की आवाम जाग रही है और इंशाअल्लाह ताला जब इमरान खान इस हवाले से कॉल देंगे, ताजर पे अव्वल में जाके पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तारियां देंगे इंशाअल्लाह ताला। और मिसाके जमहूरियत से भी ज्यादा जरूरी है कि मिसाके इकनॉमी किया जाए। पाकिस्तान में लोगों रोजगार के हवाले से जो बेपनाह तकालीफ का उनको सामना है उसका अदाला किया जाए। और इसके हवाले से ताजर बरादरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहती है कि इसके हवाले से एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस बात का तयन करे कि पाकिस्तानी ताजरों के, बिजनेसमैनों के जो अरबों रुपए का नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदार की जिम्मेदारी का तयन करके उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाए। आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, अब आप देखिए कि पहले तो मैं आपके रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बताऊं कि नून लीग के दौर में जब हुकूमत यहाँ से गई और जनाब अब्बासी साहब को हुकूमत में बिठाया गया तो जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व आए थे वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप रिकॉर्ड चेक करके देख लें। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को यहाँ से एक साजिश के तहत निकाला गया तब भी आप उसको रिकॉर्ड में देख लें। दूसरा, पंजाब सूबे के अंदर मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से रिकॉर्ड के ऊपर है, कोई भी बंदा उसको रिकॉर्ड पे जाके चेक करे, 100 अरब से ज्यादा के चेक्स पंजाब हुकूमत ने मार्केट में अपने वेंडर्स को दिए थे जो बाउंस हो रहे थे। जब हमें पंजाब से बाहर निकाला गया, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े हमने तरक्याती बजट का ऐलान किया। हर जिले के लिए अलहदा से हमने तरक्याती फंड दिया जिसकी पाकिस्तान में कोई नज़ीर नहीं मिलती। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में मैं आपको दावे से कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई लोड शेडिंग नहीं थी। इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से गैस की जो किल्लत है उसको मुनज़्ज़म किया जा रहा था, उसको इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से साथ उस लोड को मैनेज किया जा रहा था। सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है इसकी नज़ीर ना पाकिस्तान जब से बना है तब से नहीं मिलती। देखें, आपको पता है कि अवाम तो इस भी इंतहाई मुश्किल हालात के अंदर है, लोग खुदकशियां करने पे मजबूर हैं। एक्चुअली ये जितनी बजट ये प्रपोज करके बैठे और आईएमएफ से वादा किया है इन्होंने कि हम 200 रुपए के नए टैक्सेस लगाएंगे, तो लाश के ऊपर आप क्या टैक्स लगाना चाहते हैं? आप जिंदा पे टैक्स लगा रहे हैं, आप हंसने पे टैक्स लगा रहे हैं, आप चलने पे टैक्स लगा रहे हैं, आप खाने पे टैक्स लगा रहे हैं, आपने पे टैक्स लगा रहे हैं। आपको खुदा का खौफ करना चाहिए। और पाकिस्तान में जो मरात याफ्ता तबका, आपको उनसे गाड़ियां वापस लेनी चाहिए, आपको उनसे मुफ्त बिजली की सहूलत वापस लेनी चाहिए, आपको उनसे जो मराद इंटरनेशनल टूर्स की शक्ल में दी जाती है। आपको पूरी दुनिया में कहीं बहरान आया है, मराद याफ्ता तबके की मराद को खत्म किया जाता है। आप गरीब अवाम पहले ही बेकार जिंदगी गुजारने पे मजबूर है, आप उनको मजीद बर्बाद मत करें। देखिए, जो इस वक्त सूरत हाल है, जेल भरो तहरीक में ने ये कमिटमेंट की है कि जो पाकिस्तान के अंदर पुरअमन तरीके से हमने अपने मुतालबात रखे उन मुतालबात को नहीं माना जा रहा। और हमने बारहा हुकूमत को अपील की, हमने इस सिलसिले में मुजाहरे किए, हमने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात गवर्नमेंट को पहुंचाए हैं। अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की पूरी कौम मुतफिका तौर पे देख रही है कि कब इमरान खान आए तो पाकिस्तान दोबारा एक उजालों की तरफ, एक रोशनी के मुस्तकबिल की तरफ जाएगा। उसकी तरफ सफर के हवाले से जो कारवां रवाना होगा, ताजर उसका हरावल दस्ता होगा और जेल भरो तहरीक पूरे पाकिस्तान में लाखों ताजर इंशाल्लाह ताला इसमें शिरकत करेंगे। देखिए, ये तो मैं आपको बताऊं कि आईएमएफ के प्रोग्राम में तो हम गए थे, हमने कोशिश की कि उसके अंदर जाने के बावजूद
मिनिमम बोझ लोगों पे डाले। इसका सबूत है उस वक्त $103 पर बैरल पेट्रोलियम की कीमत पूरे वर्ल्ड में थी, इस वक्त वो $75 है और आप हमें $250 का दे रहे हैं। हमारे दौर में $150 से ज्यादा डॉलर पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, समझना पड़ेगा। मैंने जाती तौर पे लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट की है कि बिजली के बिलों के जो आप हमसे टैक्सेस ले रहे हैं इसका जवाब नहीं बनता। जो गरीब आदमी है वो तो पहले उनको आवाम दे रही है, उनको मिल क्या रहा है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस दौर हुकूमत में जो मामलात आम आदमी ने एक्सपीरियंस किए हैं इसका तो कोई इतना नुकसान तो कोई दुश्मन मुल्क जंग के बावजूद पाकिस्तान को नहीं पहुंचा सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।